आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक विचार पूरे समाज की सोच को बदल सकता है? कैसे कुछ दूरदर्शी और साहसी लोगों ने मिलकर एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसने भारत के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की, जो 19वीं सदी की शुरुआत में एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में उभरा। यह आंदोलन उस समय के धार्मिक अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ था और जिसने आधुनिक भारत के विचारों की नींव रखी। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में भारत एक जटिल सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों से गुजर रहा था। उस समय समाज में कुरीतियां, धार्मिक अंधविश्वास, जाति व्यवस्था, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं गहराई तक फैली हुई थीं। इन सब के बीच कई सुधारवादी जागरूक हुए जिन्होंने अपने अपने तरीकों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। इनमें सबसे प्रमुख थे राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत के प्रथम सामाजिक सुधारक के रूप में जाना जाता है। 1828 में उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म शब्द का अर्थ है परम सत्य या सर्वशक्तिमान ईश्वर। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सुधार लाना और तत्कालीन प्रचलित सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायियों ने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के खिलाफ कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि धर्म का असली अर्थ नैतिकता, इंसानियत और सामाजिक न्याय है, न कि कर्मकांड या अंधविश्वास। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर आवाज उठाई और समाज में उनकी स्थिति सुधारने के लिए काम किया। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का विरोध करते हुए एक ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार किया। यह समाज धर्म के उस रूप का समर्थन करता है जो तर्क, समझदारी और मानवता पर आधारित हो। ब्रह्म समाज ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया ताकि समाज के लोग अंधविश्वासों और कुरीतियों से बाहर निकल सके। शिक्षा को उन्होंने सामाजिक सुधार का प्रमुख हथियार माना। ब्रह्म समाज की सक्रियता से कई सामाजिक सुधारों को गति मिली। इस आंदोलन की वजह से 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। इसके अलावा इसने बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसे विषयों पर भी चर्चा को बढ़ावा दिया। जाति व्यवस्था के खिलाफ भी ब्रह्म समाज ने आवाज उठाई और समानता की परिकल्पना की। हालांकि तत्कालीन समाज में उनके विचारों को सबने स्वीकार नहीं किया, फिर भी धीरे धीरे ब्रह्म समाज के सिद्धांत लोगों के दिलों में जगह बनाने लगे और धार्मिक सहिष्णुता मिली। वे मानते थे कि सभी धर्मों में सच्चाई है और लोगों को एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करना चाहिए। यही विचार भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के बीच एकता का आधार बना। इसने समाज में सांप्रदायिक सद्भाव की नींव रखी। इसने न केवल तत्कालीन भारतीय समाज को प्रभावित किया, बल्कि भविष्य के कई सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों को भी प्रेरित किया। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों ने भी ब्रह्म समाज की सोच से प्रभावित होकर भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधारों में योगदान दिया। ब्रह्म समाज के सिद्धांत समानता, तर्क, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक न्याय आज भी भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक संरचना की नींव है।